अमित होशियार है या नहीं है? उसने बोला हाँ, वो भी फेल हो गया। पापा ने बोला बस तेरा क्या रहा? मैंने कहा अरे पापा, जब इतने बढ़िया पढ़े पढ़े होशियार बच्चे फेल हो गए लेकिन वहां का माहौल ऐसा, मेरे पापा मुझे लग रहा है कि डंडा बजने वाला है, लेकिन मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा। उन्होंने मुझे मारपीट नहीं की, उन्होंने मेरा प्रमोशन किया और उन्होंने मुझे एक पोस्ट दी। इस पोस्ट का नाम था AFO। AFO का मतलब होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो मेरे पिताजी ने मुझे जिम्मेदारी दे दी, बेटा आज के बाद खेती सारी तू ही करेगा। लेकिन दोस्त, माँ बाप के सपने कुछ और होते हैं। मैं तो खेती में भी घुस था, करना क्या था? सुबह जल्दी जाना था, दोपहर तक खेती करनी थी, दोपहर में सिर्फ वस्ती लाट खेलनी थी, शाम के गलियों में घूमना था। करना क्या था? मेरा कोई ड्रीम नहीं था, मेरे कोई सपने नहीं थे, तो मैं उस जिंदगी में बहुत खुश था। लेकिन मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा थे। वे चाहते तो यार इस बंदे का कुछ हो जाए। और एक माँ बाप को सबसे बड़ी चिंता होती है, सबसे बड़ी चिंता तब होती है जब हमारे आज के इस सेगमेंट के अंदर अगर बच्चे की जॉब नहीं लगी तो, अगर जॉब नहीं लगी तो शादी, टेंशन होती है नहीं होती? तो मेरे माता पिता को सबसे बड़ी टेंशन थी यार बच्चे की जॉब नहीं लगी, अब इसका क्या होगा। और यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिल पे चल रही होगी यार कोई तरीका बता। टेंशन मत लो दोस्त, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपकी जॉब नहीं लगी और आपको शादी करनी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2.5-3 लाख रुपए लगा के दुकान खोल लो। जैसे बंदे की दुकान खुली, बंदा बेरोजगार नहीं, बिजनेस में दुकान चलो या ना चलो। भाई साहब 1 साल से ज्यादा नहीं लगेगा, काम हो जाएगा। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने दुकान खोली, दुकान चलो या ना चलो, पापा की ड्यूटी ये थी बेटा सुबह जल्दी खेत में, उसके बाद दुकान पे चलो या ना चलो जम के रहना है, क्योंकि चक्कर दूसरा है। और दोस्त मेरे फादर अपनी साजिश में कामयाब हुए और मुझे एक दुल्हनिया मिली। और भाई साहब जब नवी नवी दुल्हनिया मिलती है उसके हाथ से भाई साहब पूछो, भाई साहब वही नजर आते हैं, मतलब आया ना। और छवियां को देख के ऐसा खेल परिवर्तन होता है। तो 1 साल में घर में पप्पू आ जाता है। मैक्सिमम लोगों की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है। मेरी भी हुई थी। वो मेरी माता पिता की हिम्मत का कमाल था। मेरे घर में उत्पत्ति हुई वो मेरी और मेरी वाइफ की हिम्मत का कमाल था। सबका ऐसा ही होता है। अब दोस्त, अब हुआ मेरे घर में क्या, बच्चे ने जन्म लिया और जब भी घर में कोई ऐसी खुशियां आती हैं तो लोग क्या करते हैं? खुशियां मनाते हैं। कोई कपड़े लेकर आता है, कोई मिठाइयां लेकर आता है, कोई पैसे लेकर आता है। मेरे घर में भी सब तरह के लोग आए, लेकिन मेरी मामी आई एक कंपनी की किट लेके। उसने कहा बेटा वैसे तो ये 1500 रुपए की है, पर मैं तेरे से पैसा नहीं लूं, पर तू साइन कर दे। साइन करती है, साइन करने के बाद बोली बस 2 जोड़ने। कितने? इतनी छवि तो थी। मैंने कहा रुक, तू 2 को भी ले जा। मैंने 2 भी जोड़ दिए। उसके बाद मामी भी खुश, मैं भी खुश। ना उसका कोई टारगेट ना मेरा कोई टारगेट, ठीक है नहीं। बात खत्म होगी, दुकान चलने लगी। मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी वाइफ ने मेरे ड्रीम जगाने की कोशिश करी। फ्यूचर में जो चीजें फ्यूचर में चलने लगी, फ्यूचर के बारे में सोचने लगे। अचानक फिर मेरी जो मामी थी, मेरी मामी का अपलाइन आया, उसको 2 टिकट चिप गया। टिकट समझते हैं? जैसे आप लोगों ने एडवांस टिकट लिए होंगे, तो मेरी मामी को क्या दिख रहा, एक टिकट पे तो मैं चली जाऊंगी, एक पे कौन? तो उनकी नजर किस पे होती थी? मेरे पे। कई बार मामी ने प्रयास किया, लेकिन दोस्त हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोग लड़ाई लड़ने चले जाएंगे। लड़ाई में, झगड़े में, क्रिकेट में, कबड्डी में, शाम में, रैली में, सारी जगह चले जाएंगे, लेकिन मीटिंग है ना। तो मैं भी तो हिंदुस्तानी था,
मामी बार बार बोलती बेटा मीटिंग में आना है, मैंने कहा पक्का। और जिस दिन मीटिंग होती थी उस दिन डायल किया गया नंबर मुझे आसान से शब्दों में। कभी मामी ने बोला बेटा इस बार पक्का आना है, डन। सुबह सुबह मामी ने मेरे फोन में फोन नहीं किया, उसको घर वाला फोन होता था, उसको मैं फंस गया। उसमें तो मेरा नंबर जो है वो घरवाली ने उठाया और मामी बोली उससे बात करा एक बार। तो भाई पत्नी तो मानेगी ना मामी की, तो मामी ने मुझसे बातचीत करी, हाँ भाई चल दिया। मैंने कहा मामी बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ, पड़ोस में मौत को। आज भी सुने होंगे आप लोगों ने ये डायलॉग भाई। तो भाई 2 बार 3 बार ऐसा हुआ। तो इस बार मेरी मामी को गुस्सा आया। दिल्ली में उस समय हर महीने इवेंट होता था, मेरी मामी को गुस्सा आया। उसने बोला सुन इतना सब था भाई, इतना तेरी चड्डी बदली तेरी नोट। भाई साहब इतना इमोशनल अत्याचार करा मैं अब माना नहीं कर पाया। इतवार का संडे का दिन होता था यार, दुकान करने पे मन लग चुका था, आमदनी होनी चालू हो गई थी। तो मेरे भी माइंड में एक बात आई, मैं कहा ठीक है तू बुला, एक बार लेके चल, ऐसा कुछ करेंगे तो जिंदगी में दोबारा नहीं बुलाएगी। और दोस्त मैं चला गया दिल्ली के साल कटर स्टेडियम के अंदर। थोड़ा सा लेट हुआ, जैसे ही हम लोग बैठे पीछे लोग खड़े तो बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। और जैसे मेरी एंट्री हुई सामने से तकरीबन 3000 लोग, और सामने से वहां पर एक जो माइक संचालक था उसने एक चीफ गेस्ट को बुलाया। और उस चीफ गेस्ट के तो पीछे से वो चीफ गेस्ट आया, और चीफ गेस्ट से पहले ढोल आया, ढोल, वो ढोल पीटा, ढोल समझते हैं, वो ढोल पीट रहा है। उसके पीछे पीछे चीफ गेस्ट आया, उसके पीछे पीछे ढोल वाला फिर आया, एक ढोल वाला इस साइड खड़ा हो गया, एक ढोल वाला इस साइड खड़ा हो गया। और वो भाई साहब चीफ गेस्ट ने आगे डांस करना शुरू किया। सारे लोग तालियां बजा रहे, सारे लोग चिल्ला रहे, और मेरे अंदर से आवाज निकल कर रही कितना बेशरम आदमी है, इतने लोगों के सामने ढोल पे नाच रहा है। थोड़ी देर के बाद माहौल शांत हुआ। माहौल शांत होने के बाद उस बंदे को माइक मिला, और माइक मिलने के बाद उस बंदे ने बताया मेरा नाम ये है, मैं दिल्ली के पड़बड़गंज में रहता हूँ, बिजनेस के माध्यम से मेरे पास 5 गाड़ियां हैं, और मेरा पिछले महीने का चेक है 3.5 लाख रुपए। ऐसे करके बोला 3.5 लाख रुपए। भाई साहब जैसे उसने बोला 3.5 लाख रुपए, अंदर से आवाज निकल कर आई हो ही नहीं सकता। फिर हमारे 2 मन होते, फिर दूसरी आवाज निकल कर आई भाई साहब 3.5 लाख, 3.5 लाख अगर मेरे आ जा, ये तो ढोल पे नाच रहा, मैं तो जनरेटर पे भी डांस करूंगा। उसके बाद भाई भांति आने शुरू हुए दूसरे लीडर। कोई कह रहा मेरा 2.5 लाख का चेक, कोई कह रहा मेरा 2 लाख का चेक, कोई कह रहा मेरा 1.5 लाख का चेक। मैं पीछे चेयर पे बैठा, मैं ऐसे करने लगा। मामी हाथ में गाड़ी क्या कर रहा? मैंने इतने सारे लोग फेंक रहे, इस हॉल में एक बंदा नहीं लपेट रहा। मैं शुरू कर रहा हूँ, तू फेंक, मैं लपेट रहा हूँ। सिलसिला चलता रहा। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति आया और उसने बड़ी शालीनता के साथ बोला मेरा नाम ये है, मैं हरियाणा के सिमालके का रहने वाला हूँ, मैं पिछले 3 साल से बिजनेस के अंदर हूँ, मेरा मोटर बाइंडिंग का काम है, और 3 साल से करते करते आज मेरी इनकम इस बिजनेस से 15,000 रुपए महीना है। कितनी? 15। भाई साहब जब उस बंदे ने बोला 15,000 रुपए महीना, अंदर से आवाज निकल कर आई ये इंसान सच बोल रहा है। पता क्यों? औकात मैच कर रही थी। क्या मैच कर रही थी? औकात मैच कर रही थी। प्रोग्राम के बाद उस बंदे से मुलाकात की पर्सनली, उसकी बातों पर विश्वास हुआ, उस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया, काम करना शुरू किया, इस प्रकार के मीटिंग इवेंट में आना शुरू किया। जो भी देखे लाखों की बात करता था, जो भी देखे कारों की बात करता था, जो भी देखे लग्जरी लाइफ की बात करता था, जो भी देखे सिक्योरिटी की बात करता था, जो भी देखे रॉयल्टी की बात करता था। तो दोस्त ये तो पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी अपने अंदर की फिल्म बननी शुरू होगी। यार हमारी भी बात है, हम भी लाख रुपए महीना कमाएंगे, हमारे बच्चे भी और अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। सिलसिला चल ही रहा था। और दोस्त जब ये सिलसिला अंदर चलता है ना, उस समय आप घर नहीं रुकते। सिलसिला अंदर चलता था, सुबह जल्दी खेत में जाता था, 10 बजे के बाद दुकान पे
जाता था और दुकान क्लोज होने के बाद फील्ड में जाता था और रात को 10 बजे के बाद डेली घर वालों की गाली खाता था। रूटीन वर्क था मेरा, चलता रहा। दोस्त शिद्दत के साथ काम किया। उस कंपनी में चेक आने शुरू हुए, विश्वास बढ़ गया। लगता था लाख रुपए महीना आसानी से आ जाएंगे। विश्वास बढ़ा, 3000, 3200, 3500, 4000, 5200, इस तरीके से हाँ मेरे आने चेक चालू हो गए। और तो जब चेक आते हैं ना, कम हो या ज्यादा हो, विश्वास तो बढ़ता है, हाँ या ना? तो मेरा विश्वास बढ़ना चालू हो गया। और दोस्त फील्ड में चलता था 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख कार। तो लोग कहते थे जब आएगी हम भी देखेंगे तेरी कार। तो बाकी सारी कहानी भाई साहबों ने सुनाई थी, मेरे साथ भी वही हुआ। एक काली रात आई जब मैं पूरे ड्रीम मोड में था, जब मुझे लग रहा था लाख रुपए। एक काली रात आई 9 नवंबर 2011, सुबह का समय था, 5 बजे के आसपास मेरे घर वाले नंबर पर घंटी बजी। मैंने फोन उठाया और मेरे गांव के ही एक बंदे ने बोला, भाई। मैंने कहा हाँ, वो भागी। आप ही बताओ यार, गांव का माहौल, 5 बजे की बात, बंदा कह रहा वो भागी। कौन से विचार आएंगे? सही समझे भाई? मैंने कहा अच्छा, कौन थी, किस परिवार से थी, किस गली मोहल्ले से थी? तो जब दूसरे का नाश होता है कितना मजा आता है ना? तो मैं पूछने का सुन, कोई नहीं थी, किसी परिवार से नहीं थी, कम वक्त तेरी कंपनी भाग। भाई साहब, मैं उस कंपनी को पूछता था, मैंने अपने करियर देखे थे वहां, मुझे लाखों रुपए महीने की आमदनी वहां से करनी थी। कोई भी बोलता था बाकी मेरा चुप, कमीने। आज तो फोन कर लिया, आज के बाद मत कर दियो। उसने कहा टेंटे तो करे मत, नीचे जाके देख, क्योंकि नजदीक का बंदा था, नीचे जाके देख, दैनिक जागरण के 13वें पन्ने पे खबर आई है। मैं बड़ा छुआ सा गया, अपने पिताजी के रूम में गया, मैं डायरेक्ट दैनिक जागरण का 13वां पन्ना खोला, साफ लिखा था वो तो गई। मैंने हेडिंग पढ़ा, मैं चिंतित था, मुझे ऐसा लगा सब कुछ बर्बाद हो गया। सर की छत गायब, पैरों के नीचे की जमीन, लाख रुपए के सपने थे, दुकान बंद कर चुका था। बस यही था कि बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, बढ़िया कार लेनी है, लाख रुपए महीना कमाना है, और वो साया गायब। क्या बीतेगी? वो था दोस्त मेरी जिंदगी का सबसे टफ टाइम। कंपनी तो चली गई और उसके बाद तो मेरी हालत लोगों ने करी। ज्ञानी बाबा मिलने शुरू हुए, साइंटिस्ट टकराने शुरू हुए, और एक ही बात कहते थे, आपको भी मिलते होंगे ऐसे साइंस लोग, हाँ या ना? तो जिंदगी वो ऐसी जिंदगी थी, दिमाग में चलता था, पैसा तो था ही नहीं, अभाव आ ही चुका था, और दिमाग में चलता था यार इससे अच्छा तो ना सुसाइड ही कर ले। लेकिन मेरे घर में 2 व्यक्ति ऐसे जिनकी वजह से मैंने ये गलत डिसीजन कभी नहीं लिया, मेरी मदर और मेरी वाइफ। वो हमेशा मुझे कोऑपरेट करती थी। समय बहुत खराब चल रहा था, क्योंकि जब फेलियर का ठप्पा लग जाता हो ना, जिस भी बंदे ने कभी फेलियर का ठप्पा देखा, कुलदीप को एहसास हुआ होगा जब 40,000 रुपए मरे होंगे, है ना? आपको एहसास हुआ होगा जब कंपनियां बदली होंगी, जब आपको एहसास हुआ जब 50 लाख का, जब हम फेलियर हो जाते हैं ना भाई साहब, जब फेलियर का ठप्पा लग जाता है ना, गली का कुत्ता भी हमें ज्ञान देने लगता है। बहुत बुरा समय था। इसी समय में मेरे घर में एक प्रॉब्लम थी। मेरी मदर को लेफ्ट हैंड के अंदर उनकी नस ब्लॉकेज थी, जिसके करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम में थे। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लाखों रुपए खर्च किए, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अंग्रेजी दवाइयां खाने से मेरी माता जी का बीपी हाई होना चालू हो गया, जिसके करके एक दिन उसकी अचानक नाक की नस फट गई। शुक्र है परमात्मा का, सही समय पे हॉस्पिटलाइज हुई, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, ऑपरेशन किया, माता जी ठीक हुई और घर आई। और घर आके माता जी ने इस बार एक चीज बोली, बेटा मैं अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगी। अब अंग्रेजी दवाई नहीं खाएगी तो कुछ ना कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? अगर अंग्रेजी दवाई नहीं खाएंगे तो किस चीज का प्रयास करेगा? आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक? तो हमें लोगों ने यही सलाह दी और हमने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन सर्च करना शुरू करी। तो अप्रैल 2012 की बात बता रहा हूँ दोस्त, मेरे एक काबिल दोस्त के माध्यम से हमें पहली बार वेस्टीज के 2 प्रोडक्ट जानने का मौका मिला, एक नोनी और एक फ्लेक्सोयल।
मैंने एज ए मेडिसिन अपनी मदर को वो प्रोडक्ट दिए, मेरी मदर ने वो प्रोडक्ट खाने चालू करे। और आप में से बहुत सारे लोग किसान होंगे, अप्रैल का महीना किसान का पीक समय होता है, गेहूं की कटाई होती है, गन्ने की बुआई होती है। मैं अपने खेत के अंदर लग गया और 20-25 दिन के बाद जैसे फुर्सत के पल में अपनी माता जी के साथ बैठा तो मेरी माता जी ने बताया, बेटा इस बार जो तू दवाई लेकर आते है दवाई बहुत अच्छी है। जैसे मदर ने बोला कि दवाई बहुत अच्छी है तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ी और मेरा बोला मम्मी फायदा मिला? तो मेरी मदर ने बोला, देख बेटा पहले मेरा हाथ इसके ऊपर नहीं उठता था, लेकिन जब से मैंने तेरी ये दवाई खानी चालू करी, देख मेरा हाथ किस प्रकार काम कर रहा है, ऊपर नीचे हाथ करके दिखा दो। दोस्त मेरे लिए खुशी के पल थे। मैंने तुरंत उस व्यक्ति को फोन किया, मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। उस बंदे को फोन किया, मैंने कहा भाई थैंक यू सो मच, आपके कारण मेरी माता जी का हाथ ठीक हो गया। उस बंदे ने जवाब दिया, तेजेंद्र भाई वेस्टीज के जो प्रोडक्ट है वो बहुत चमत्कारी प्रोडक्ट हैं, वो जिस घर में जाते हैं ऐसे चमत्कार करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर घर घर में ये प्रॉब्लम है, किसी की नसें ब्लॉक है, कहीं माइग्रेन की प्रॉब्लम है, कहीं थायराइड की प्रॉब्लम है, कहीं जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, किसी गैस तेजाब की प्रॉब्लम है, किसका खून कम है। अगर आप चाहो तो इन बेहतरीन प्रोडक्ट के ऊपर काम कर यहाँ से 2 लोगों का जीवन भी सही कर सकते हो और यहाँ से लाखों रुपए महीना भी कमा सकते हो। लेकिन जब बात आई थी लाख रुपए महीना कमाने की तो पुराने पिक्चर सामने आ गए। अच्छा लाख रुपए अब बोली भाई, लेकिन उस बंदे को सीधा सीध मना नहीं कर सकते थे। और हम तो इंडियन है भाई, बहाना मारने के एक्सपर्ट है। बोलो हाँ या ना? यस सर, झूठे बैठे बहाना मारने के एक्सपर्ट हैं। तो मैंने भी बहाना मार दिया भाई, कौन नहीं चाहता लाख रुपए महीना कमाना? मैं भी चाहता हूँ लाख रुपए महीना कमाना, बट ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ। बता क्या मैं कमा सकता हूँ? उस बंदे ने जवाब दिया, तेजेंद्र भाई इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए महीना कमाने के लिए ना पैसे का होना जरूरी है और ना ही पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर रियली में तुम यहाँ से लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो तुम्हारे पास लाख रुपए महीना कमाने का कारण होना जरूरी है। तो दोस्त उस समय उम्र थी 32 का, शादीशुदा, 2 बच्चों का बाप। इतनी तमीज तो आ गई थी कि जिंदगी में पैसे का क्या रोल होता। उससे पहले झूठी जिंदगी जी रहे थे, कहने के लिए सब कुछ होता है इंसान के बाद, लेकिन सच्चाई इसको पता होता है। कहने के लिए घर में बढ़िया गाड़ी खड़ी होती है, बाइक खड़ी होती है, टैटू डलवाने के लिए लड़ना पड़ता है माँ बाप के साथ। मेरी भी हालत वही थी। मैंने कहा भाई ठीक है, कारण समझ में आया। मेरे पास एक नहीं हजारों कारण थे वेस्टीज को करने के, और वेस्टीज को करने का डिसीजन लिया, काम करना शुरू किया। दोस्त बहुत मुश्किल होता है जब आप एक बार फेल हो जाते हो, एक बार गिर जाते हो, दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोस्त जिसका समय सही होता है ना, परमात्मा उसके खिलाफ साजिश रचता रहता है। मैंने तो स्कूल में कभी किताब नहीं पढ़ी, तो मैं वैसे कैसे किताब पढ़ूंगा? ठीक है, मैं एक दिन कहीं ट्रेन से जा रहा था, उसी समय की उसी महीने की बात है, मैं ट्रेन से कहीं जा रहा था, मेरी नजर एक किताब के ऊपर पड़ी। वो कहते हैं ना, जब किसी का दिल टूट जाता है तो कौन से गाने अच्छे लगते हैं? जब दिल ही टूट गया तो ऐसे अच्छे लगते हैं ना। तो मैं तो बर्बाद हो चुका था टोटली। तो उसमें मैंने एक टाइटल पढ़ा है किताब के ऊपर, मुझे राइटर आज तक भी याद नहीं है, और उस किताब का नाम था संकट ही सफलताओं की नींव। तो मैच कर रही थी, मैंने खरीद ली और मैं उस किताब को पढ़ा। उस किताब में तकरीबन 16 से 17 लोग ऐसे थे जो बिजनेसमैन थे, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। दोबारा से उन्होंने उठने की हिम्मत करी और पहले से कई बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके थे। वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैंने कहा यार, इस दुनिया में जितने भी सफल इंसान हैं, वो इस इंसान सफल हुआ जिसने गिरने के बाद उठने की हिम्मत की। खड़ा होते जो भी कुछ होगा। और दोस्त काम करना शुरू किया। वेस्टीज में दूसरे महीने का चेक था 18,928 रुपए का। पहले महीने का चेक था 31 रुपए का, दूसरे महीने का चेक था 18,928 रुपए का। सब लोगों ने तारीफ की, अपलाइन ने बहुत तारीफ की, यार ग्रेट, तू कमाल का लीडर है यार, तूने कमाल कर दिया। अपलाइन ने बोला बेटा एक काम कर, तू ट्रेनिंग रख, अपनी टीम को बुला, मैं तेरी टीम की ट्रेनिंग करने के लिए आता हूँ। तू पहले ये बता चेक कितना है? मेरा बैंक का चेक था उस समय 13,500 रुपए का। कितना? मेरा कितना था? वो सिखाएगा ईगो। ये कुलदीप भाई भी बता रहा था,
जैसे हम लोग ब्रॉन्ज बने, सिल्वर बने, थोड़ा बहुत पैसा आना होगा, हमारी होती बुद्धि संट। हमें लगता है तेरे से बड़ा सरपंच कोई नहीं है। अब तू ये चौधरी, तू देख जान। मैंने भी वही किया। दूसरे महीने का चेक था 16,500 रुपए का। अपलाइन हर बार बोलते थे बेटा आजा मीटिंग में, बेटा आजा सीएमटी में, बेटा आजा सेमिनार में। तो क्या करना सेमिनार में, 200 रुपये और लग जाएंगे। तो लोग ही तो जोड़ने आया ना, वो तो मैं नहीं जोड़ दूंगा। तो दूसरे महीने का चेक था 16,500 रुपए का, तीसरे महीने का चेक था 850 रुपए। कोई बात नहीं, बिजनेस है, काम तो चलता ही है। हाँ या ना। अगले महीने हिम्मत की 900 रुपए का चेक आया। उसके बाद हिम्मत करी 1900 कुछ रुपए का मेरा चेक आया। उसके बाद फिर हिम्मत करी 1350 रुपए का चेक आया। और जैसे मेरा 1350 रुपए का चेक आया, मुझे मेरी अप्लाई याद आई। मैंने कहा गुरुजी आप तो ना कभी बात ही नहीं करते, आप तो ना बच्चे का ध्यान ही नहीं रखते। उसने कहा नहीं भाई, तू लीडर है, तू टैलेंटेड है, तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू भी कंटिन्यू तेजंदर। मैंने कहा गुरुजी आपका चेक कितना हो गया? 84,000। 84,000 रुपये। मैंने कहा 84,000 कहाँ मिलोगी? भाई मेरी तो अलवर में ट्रेनिंग है, वहां आना पड़ेगा। जी गुरुजी। भाई साहब मैं गुरुजी के पास गया, अलवर तकरीबन 300 किलोमीटर दूर घर से। मैंने कहा सर एक चीज बताओ, मेरा चेक आपसे बड़ा था और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हो, ऐसा क्या हुआ कि आपका चेक चला गया 84,000 रुपए पर, मेरा चला गया जो है 1350 रुपए पर? उसने बोला तेजेंद्र भाई सुन, जब मैं बिजनेस के अंदर आया ना, मेरे को बिजनेस करना नहीं आता था, तो मैंने एक ऐसा व्यक्ति पकड़ लिया जो उस समय लाख रुपए महीना कमा रहा था और मैं उसकी हर बात को मानता रहा। उसने बोला बेटा सीएमटी में आना, मैंने कहा डन। उसने बोला बेटा सीएमटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना, उसने कहा डन। उसने बोला सेमिनार में आना, उसने बोला डन। उसने बोला वीआईपी में आना, उसने बोला डन। उसने बोला बेटा सीएसएस में आना, उसने बोला डन। बेटा आपको फील्ड में जाकर प्लान दिखा रहे, बेटा डन। तेजेंद्र मैं तो वही कर रहा हूँ जो उसने मुझे बताया था और मेरा चेक चला गया 84,000 रुपये। तो मैंने कहा जी अगर गुरुजी मैं भी यही काम करूँ तो उसने कहा अगर तू भी यही काम करेगा बेटा तेरा भी चला जाएगा 1 लाख रुपए का। मैंने कहा आपका आ रहा है ना 84,000 पक्का? उसने कहा हाँ। मैं कहा ठीक है। मैंने अपने गुरुजी का हाथ पकड़ लिया। मैं कहा आज के बाद जो आप बोलोगे मैं वो ही करूंगा। जिंदगी में इस वक्त लेकिन किंतु परंतु नहीं करूंगा। और दोस्त मैं वहां से आया, उन्होंने मेरी परीक्षा ली, वहां से आया, उन्होंने मुझे एक इवेंट के अंदर बुलाया। ठीक है आई तो सेमिनार है, तो सेमिनार में आ जा। फिर 200 रुपए का टिकट। लेकिन इस बार मैंने टेंशन नहीं ली। मैंने कहा भाई अपलाइन में बोला है तो जाना है। मैं गया और वहां एक बंदे ने एक स्टोरी सुनाई, वो स्टोरी मैं आपको भी शेयर करूंगा। एक लीडर आ रहा था, वो एक स्टोरी सुना रहा था। वो स्टोरी कुछ इस प्रकार थी। उसने बताया कि एक लाला जी आदमी था, है तो नहीं, कोई हो भी तो तुम नहीं हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, दिल पे मत ले लियो, कभी मुझे बात पकड़ लो। तो एक लाला जी आदमी था। लाला जी तो कोई बड़ी बात नहीं, महाकंजूस इंसान था। उस बंदे ने अपने बेटे को हवाई चप्पल दिलवाई। कौन सी? हवाई चप्पल दिलवाई। और उसने अपने बेटे को ट्रेंड किया, बेटा जब सीढ़ियों पे चढ़ेगा ना, एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ना। अगर तू एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ेगा तो क्या होगा, तेरी चप्पल कम घिसेगी। बेटा तो उसका था, बाप कंजूस तो बेटा महाकंजूस। तो उसने उस बात को माना और चलता रहा। उसने और कुछ दिमाग लगाया होगा। तो एक दिन सुबह की बात, वो जो है बाप वो सेठ जी अपने बेटे को जो है उसकी पिटाई कर रहा है, खूब दबा के चांटे मार रहा है। उसे बार बार एक ही बात कह रहा, तू नाश करेगा, तू नाश करेगा, तू नाश करेगा। मेरे जैसे कोई व्यक्ति आ रहा था, मैंने पूछा भाई लाला जी क्या बात होगी, सुबह बच्चे की पीट रहा है? कह रहे इसको कमीने को चप्पल दिलवाई थी और तो समझाया था कि एक सीढ़ी छोड़कर चढ़ेगा तो चप्पल कम घिसेगी। और ये कम वक्त एक सीढ़ी नहीं 2 सीढ़ी छोड़ के चढ़ने लगा। तो भाई ये तो और अच्छी बात है, चप्पल कम घिसेगी। अब उसने कहा चप्पल तो कम घिसेगी, 2 सीढ़ी के चक्कर में पजामा फटवा लिया। और यही गलती हम करते हैं। हम 200 रुपए के
टिकट बचाने के चक्कर में 1 लाख वाला पजामा फटवा घूम रहे हैं। तो आज के बाद कंजूसी भैया मैंने तो उसके बाद करी, मेरा तो पजामा मजबूत है। मैंने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी। उसका परिणाम अगले महीने का चेक था 16,500 रुपए का, उसके अगले महीने का चेक था 30,570 रुपए का, और तो वो 31 रुपए कमाने वाला जो बच्चा था उसका हाईएस्ट चेक है बिजनेस से, वो है 15,51,551। बिजनेस के माध्यम से ऑनलाइनों की बात लगातार मांगता चला गया तो मेरी जिंदगी में लगातार बदलाव आते चले गए। 4 व्हीलर, मैं बचपन से ही मैं 4 व्हीलर पे रहता था। 4 व्हीलर जब से मैंने होश संभाली, जब से मैं चलाता था, लेकिन फर्क था वो 4 व्हीलर का ट्रैक्टर। मैंने स्लाइड नहीं लगाई, वो तुम्हें दिखाता, लेकिन वेस्टेज ने वो पावर दी जो मैं 4 व्हीलर चलाता था, वो 4 है, अभी भी चलाता 4 व्हीलर हूं। 10 चक्कर मेरे पास नहीं है, लेकिन फर्क है, पहले मैंने 4 व्हीलर कियोन के रूप में ली, दूसरी 4 व्हीलर मैंने करेटा के रूप में ली, और इस किसान के बेटे ने तीसरी जो 4 व्हीलर ली वो मर्सिडीज के रूप में ली। कुलदीप भाई भी बता रहा था कि मैं कभी हरिद्वार नहीं गया, और मैं भी बताऊं दोस्त, मैंने कभी आप गंगा में आज तक नहीं आया। विदेश जाकर समुद्र में नहा लिया, लेकिन हरिद्वार की गंगा में ये विशाल जी सुबह बता के नजदीक ये डुबकी मार लिया, मैं कहीं कि हम पापी रहे। अब क्या डुबकी मारने की जरूरत है भाई साहब? काम शुरू किया था, हर इंसान की अकेले से शुरुआत होती है। आज टीम के अंदर 130 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिसकी महीने की आमदनी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा। पुलिस के ऊपर से जो 11-11 लाख रुपए महीने में कमा रहे हैं, आज टीम में ऐसे लोग हैं। 23 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे लग्जरी कार मेंटेन करते हैं, लाइक ओडी, मर्सिडीज, BMW, जगुआर जैसी। 12 बार मैं विदेश यात्रा जा चुका हूँ, और दोस्त कई लोग कहते हैं कि हम करेंगे, कभी घूमने के लिए नहीं गए। कुलदीप भी बोल रहा था, सबके सामने बोलता हूँ, झूठ बोल रहा था। मैं गया घूमने के लिए, मैं हर साल जाता था घूमने के लिए, और तुम भी जाते हो गर्मियों की छुट्टी में। शादी से पहले मामा के घर, शादी के बाद बच्चों के मामा। बोलो हाँ या ना? मैं भी जाता था, लेकिन वेस्टेज में आया, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी जाता हूँ, 12 बार विदेश यात्रा करके आ चुका हूँ। गाँव में रहता था, जो सपने देखे थे, 1 लाख की बात हुई थी, 15 लाख क्रॉस हो गए। 1 कार की बात हुई थी, 3 कार क्रॉस होगी। घर की बात हुई थी, मेरठ के अंदर बेहतरीन घर में रहता हूँ, कई सारे एसेट्स बन चुके हैं। सबसे बड़े एसेट्स हैं वो 130 लोग जो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, सबसे बड़े मेरे एसेट्स हैं। और लास्ट में एक चीज और कहना चाहता हूँ, मुझे पता है समय बहुत है, मैं भी ले चुका हूँ, ज्यादा ही ले चुका हूँ, उम्मीद से, आप लोगों की उम्मीद से ज्यादा ले चुका हूँ। पता नहीं क्यों खून पीने के पैसे मिलते हैं। हमारी बात सुनना कौन चाहता था? ना जब चाहते थे ना चाहते थे, और जो सुनता है उनको भी पैसा आता है। ठीक है, अब कितना खून हमने आपका पिया ना, फील्ड में जाने के बाद तुम शुरू कर दो। हम तो यही काम कर रहे भाई साहब, और इसी काम को करने से हमें पैसा आ रहा, और मां कसम खाकर कह रहा, इसी काम को करके तुम है तैयार है पैसा कमाने के लिए। तो ये सारी तमाम उपलब्धि का कारण है लगातार अपलाइन के संपर्क में रहना, लगातार अपलाइन के सम्मिश्रण में बना रहना, हर प्रकार की मीटिंग और इवेंट के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को लेकर बैठना। कई सारे लोग अभी बाहर निकलेंगे और निकल कर बोलेंगे, भाई साहब आज की मीटिंग में ना मजा आ गया। अच्छा, आज का पूरा सेशन किन लोगों को अच्छा लगा? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। सूत्र बताता हूं, अगर आपके 10 लोग होते उनको कैसा लगता? अगर 20 लोग होते उनको कैसा लगता? धंधा 20 गुना। इस बिजनेस में टैलेंट काम नहीं करता। मेरे सनातनी पीपीटी सीपीटी बनानी ना होती तो दिखाता। मेरे सनातनी अरे
विकास भाई रुक, मेरे से आते हैं लोग बैठाने। भैया चिंता मत करो, चिंता मत करो, काले हो या धोले हो, मेरे से ज्यादा काला तो यहाँ साथ कोई नहीं होगा। ये तो एसी में रहने के बाद है, तो शुरुआत में देखते कितना पक्का रंग था, कोई फर्क नहीं पड़ता आप काले हो या धोले हो, गांव में रहते हो शहर में रहते हो, पढ़े लिखे हो या नहीं लिखे हो, फर्क पड़ता है बेटा हॉल में कितने लोग बैठे। तो आज के बाद ध्यान रखना, एक एक बंदे को पकड़ पकड़, क्या कहना, पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़ के, कहाँ लाना है, कहाँ लाना है, मीटिंग में डाल देना है। अब मीटिंग क्या काम करती है, तो 1 मिनट आपको लूंगा। वो मीटिंग क्या काम करती है, किसी ने मक्के के दाने भूनते हो देखे, भूनते हो मक्के के दाने देखे है ना। मक्के के दाने भूनने के लिए भट्टी होती है, भट्टी के ऊपर एक कढ़ाई होती है, कढ़ाई में रेत होता है, और रेत में क्या डालते हैं, दाने। और जैसे उस गर्म रेत के अंदर दाने डालते हैं तो सबसे पहले एक दाना बड़ी तेज से भूनते पटक करता है और कढ़ाई के, उसके बाद फिर दूसरा, उसके बाद फिर तीसरा, उसके बाद फिर चौथा, फिर उसके बाद 5वां। देखा ऐसे कुछ कमीने दाने ऐसे होते हैं। सॉरी मेरी लैंग्वेज ऐसी है, मेरा दिल पुरानी है, मैं आदमी भी ठीक हूँ, लेकिन मेरी लैंग्वेज ऐसी है भाई, मैं क्या करूँ, सच बता रहा हूँ। कुछ बेशरम टाइप के दाने ऐसे हैं, जल जाएंगे लेकिन भूलेंगे, आया ना। ऐसे ही चिंता मत करो, ऐसे ही वही कढ़ाई वही रेत, ये मीटिंग है। आपका काम है बाहर मार्केट में जाओ, दाने पकड़ो, क्या पकड़ने हैं, और मीटिंग में लाओ। यहाँ भट्टी गर्म है, जिसके अंदर बारूद होगा, किसके अंदर, जिसके अंदर बारूद होगा वो बाहर निकल कर बोलेगा मैं करेगा, मैं करेगा, मैं। और उसकी तरह किसको है, उस मैं करने वाले की तरह किसको है, अरे मैं कमाऊंगा 1 लाख रुपए महीना, भाई बस तू बता क्या करना है। उसके बाद दोस्त, अगर दाने ज्यादा होंगे, अगर आपके बीच में 10 दाने होंगे, तो 10 दानों में से अगर 6 बंदे के अंदर भी बारूद होगा, वो बाहर निकल कर बोलेगा मैं करेगा, वो बारूद फटेगा, और दोस्त वो बारूद फटेगा तुम क्राउन बनोगे, तुम क्राउन बनोगे। तो यहाँ ज्यादा एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्या करना है, पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़ क्या करना है, मैटर करो, कर सकते हैं ऐसा। तो ऐसा कर रहे होंगे तो यहाँ खड़े होकर भाषण दे रहे होंगे, और भाषण देने के भी आपको पैसे मिल रहे हैं। चाहते हैं सब लोग, चलिए दोस्त, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं जरूर चाहूंगा तो तमाम लीडर्स और विकेट सुप्रेटी जी का एक बार आभार व्यक्त करना, आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में। आप लोग उम्मीद करते हैं कि इस 1 साल के अंदर अंदर आप कमिटमेंट करके जाएंगे कि 1 साल के अंदर अंदर, दोस्त 1 साल बाद जब भी किसी इवेंट के अंदर आएंगे तो लाख रुपए से ज्यादा का चेक लेकर आएंगे। तैयार हैं, कर सकते हैं, तुम्हें विश्वास है, तुम्हें जिद है, कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। अगेन बुलाना चाहूंगा आज के बाद और जोरदार तालियां करके लिए। थैंक यू सो मच। जी आया मजा, आपकी तालियों से पता चलेगा कितना मजा आया, आप एक्साइटमेंट से पता चलेगा। चाहते हैं आप भी विदेश यात्रा घूमना, चाहते हैं आप भी लाखों रुपए कमाना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े कोठियों में रहना, तो बस जिस व्यक्ति ने आज आपको बुलाया है ना दोस्त, उसको पकड़ लीजिए, उसको पकड़ लीजिए, उसके साथ बैठिए और समझिए कैसे आपको ये सब चीजें मिल सकती हैं। बस 3 से 5 साल आपको यहाँ पे देना है, और उस आदमी का हाथ नहीं छोड़ना है दोस्तों, जिसने आज आपको बुलाया है। तो तैयार है सब कुछ लेने के लिए? तो आज सभी लीडर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग आए हमारी सिटी में और हमको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा ज्ञान दिया। और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग बैठे रहे और आपने बड़े धैर्य से सबको